सो हेलो एवरीवन। मैं भारतीय सेवा संगठन से उज्ज्वल। तो देखो भाई, अभी जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। आप देख ही रहे होंगे कि जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, रिफॉर्मर हैं, जिन्हें 2018 में रमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है। नहीं पता होगा तो सर्च कर लेना रमन मैग्सेसे अवार्ड क्या होता है। ये एशिया का नोबेल प्राइज़ होता है और वो नोबेल प्राइज़ उन्हीं को दिया जाता है जो ग्रास रूट लेवल पे जो है सो अपने देश के लोगों के लिए या फिर लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं, मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं। भाई मतलब समझो, कोई आदमी अपनी लवर से इतना मतलब सेल्फलेसली लव नहीं करता जितना कि एक व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे, बिना अपना जान का परवाह किए, अपना फैमिली का परवाह किए आज जो है सो हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ है। कब चला जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। समझो इस बात को। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ अस। समझ लो। वाई वाई इज प्रोटेस्टिंग राइट नाउ? इज प्रोटेस्टिंग ड्यू टू अस, हम लोगों के लिए, ऑन बिहाफ ऑफ अस, नॉट ड्यू टू अस, ऑन बिहाफ ऑफ अस, हम लोग के खातिर। समझ रहे हो? फॉर द वेल बीइंग ऑफ स्टूडेंट लाइक अस। लेकिन ये क्या बोले भाई, मेरे मन में गाली है लेकिन वो निकल नहीं सकता है। देखो अभी इस 5 साल में जो कि एक मतलब 40 से 50 पेपर लीक हो चुका है, 40 से 50 एग्ज़ाम का पेपर लीक हो चुका है। समझो उसके कारण कम से कम 1.5 से 2 करोड़ स्टूडेंट का लाइफ चौपट ख़त्म। बहुत सारे स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, किसी ने पढ़ना लिखना ही छोड़ दिया। फिर लोग कहते हैं कि टेररिस्ट बन गया, नक्सली ज्वाइन कर लिया, नक्सलिज्म ज्वाइन कर लिया, माओइस्ट बन गया, गोली बारूद पे उतर गया, मार रहा है, छीना झपटी कर रहा है। अरे तो क्या करे भाई, क्या करे बताओ? जो सरकार इस देश में बैठी है वो कुछ कर ही नहीं रही है, तो क्या करें? रीनीट करवाने के लिए एयरफोर्स की मदद लेनी पड़ी क्वेश्चन पेपर को सेफली सेंटर तक पहुंचाने के लिए। समझ रहे हो किस हद तक इस देश का मतलब एजुकेशन सिस्टम खत्म हो चुका है? एजुकेशन मिनिस्टर किसको बनाते हैं? जिसको, समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? कुछ नहीं आता, जिन्हें कोई परवाह नहीं है एजुकेशन के लिए। भाई आज अगर आवाज़ नहीं उठाओगे तो कब उठाओगे? ये वही बात हो रही है। महाभारत, अगर आप भगवान में मानते नहीं भी हो तो भी आप इस बात को समझो। महाभारत में जो द्रौपदी वस्त्र हरण हुआ, वो द्रौपदी का वस्त्र हरण और उसको देख करके भी बहुत सारे व्यक्ति, रिनोन्ड पर्सन, जैसे कि ये क्या नाम है उनका, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, ये सब शांत खामोश बैठे रहे। फिर अंत में उनका क्या हुआ? नाश हुआ, नाश। समझ रहे हो? नाश हुआ। तो ये द्रौपदी वस्त्र हरण को इस प्रकार से रिलेट करो कि आज अगर तुम चोर, क्षमा समझो, आई डोंट वांट टू यूज़ दैट वर्ड, लेकिन चोर, करप्ट पर्सन से अगर तुम इलाज करवाने जा रहे हो, करप्ट पर्सन से तुम अपना बिल्डिंग बनवा रहे हो, करप्ट पर्सन जिसको साला फिजिक्स ऑनर्स जिसका पेपर भी नहीं है, इंग्लिश ऑनर्स जिसका पेपर भी नहीं है, हिंदी जिसका केमिस्ट्री ऑनर्स पेपर भी नहीं है, वो केमिस्ट्री का पेपर पढ़ा रहा है, जिसको मेडिकल का एम नहीं आता वो इलाज कर रहा है। फिर क्या होगा? बच्चा ऐसा ही पैदा होगा ना, ऐसा ही पैदा होगा ना, क्या होगा? हाँ, ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, कहीं किसी का कुछ हो गया। समझ रहे हो कहाँ फॉल्ट है? तुम भले ही भगवान को ना मानो लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझो, इस फिलॉसफी को समझो कि द्रौपदी वस्त्र हरण आज के दुनिया में जितना भी कांड हो रहा है, जितना भी करप्शन हो रहा है, उससे रिलेट करके देखो, और उस चीज़ पे जो भी खामोश हैं उन सबका हाल भी वैसा ही होगा जैसा कि उनका हुआ था। समझ रहे हो? तो हमेशा तुम्हारे पास 2 विकल्प है मेरे भाई, हमेशा 2 विकल्प है, तुम किसके तरफ हो। यहाँ पार्टी को सपोर्ट मत करो, लेकिन नाउ दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द हाई टाइम मैन, दिस इज़ द हाई टाइम वी वेंट टू सपोर्ट सोनम वांगचुक। अगर तुम जाके सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो आवाज़ उठाओ, अगले इलेक्शन में वोट मत दो चूतियों को। समझ रहे हो? क्योंकि ये नहीं मानने वाले, ये चोर हैं, चोर ही रहेंगे। और देखो यही इनकी गलती नहीं है, जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी चीज़ पे बैठा रह जाता है फिर उसका मन डोल ही जाता है। अब क्या करे, जो शुरुआती पैदाइशी चोर है वो तो चोर रहेगा ही। समझ रहे हो? मतलब पैसे के लिए, अबे समझो यार भाई, मेरे मुंह में गाली है, निकल नहीं रहा है वो अनफॉर्चुनेटली। किसी दिन निकल जाएगा, मेरा भी सब्र टूट जाएगा। देखो इस बात को समझो मेरे भाई, सोनम वांगचुक आज जो है महात्मा गांधी की तरह जो है सो काम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीस प्रोटेस्ट। लेकिन अगर यही चीज़ अगर नहीं होता है, इसका कोई परिणाम नहीं निकलता है, तब जाके भगत सिंह जैसे लोग पैदा होते हैं, तब जाके भरत तिवारी जैसे लोग पैदा होते हैं जो गोली बंदूक उठा लेते हैं। समझ रहे हो? फिर उन्हें ही लोग कहते हैं नक्सली है, आतंकवाद है साला, ठीक है, मर्डर है, किलर है, ऐसे बोलेंगे, देशद्रोही है। अरे साला, जब तुमको शांति पीस प्रोटेस्ट समझ नहीं आ रहा है तो तुमको क्या क्या मिलना चाहिए? तुम्हें बताओ तुम्हें क्या मिलना चाहिए? वायलेंस से मिलेगा ना तुम्हें। समझो इस बात को मेरे भाई, आज देश का लगभग 20 से 30% पॉपुलेशन जो है, डेमोग्राफी जो है वो 15 से 20 वर्ष का है, 25 वर्ष का है, और लगभग 60 से 65%
35 वर्ष से नीचे का डेमोग्राफी, फिर भी ये क्या है, नामर्द है। क्या है, नामर्द। समझ रहे हो, नामर्द है मैच, जिन्हें आवाज़ उठाना तक नहीं आता, जिन्हें सही डिसीजन लेना तक नहीं आता, बस वो इसलिए उनका सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनका कोई चीज़ खतरा में है। अरे चूतिया, तुम जिस चीज़ को खतरे में बता रहे हो उसे कभी तुम्हारी ज़रूरत भी है क्या? अगर तुम उन्हें मानते हो या हम उन्हें मानते हैं तो हमारे जैसे कुछ प्राणी का उनको उपयोग भी है? नहीं है। हम उनसे हैं, वो हमसे नहीं। समझ रहा है? चूतिया आदमी कहीं का। आवाज़ उठाना सीखो भाई मेरे, आवाज़ उठाना सीखो। आज अगर चुप रह गए तो ज़िंदगी भर साले सड़ते रहोगे। तो समझो इस बात को भाई, आगे बढ़ो। कोई ज़रूरी नहीं है खामोश रह के बैठना और अगले इलेक्शन में तमाचा मारो। तमाचा मारो दोनों गाल में खींच के। कैसे मारोगे? खींच के मारना तमाचा, बहुत ज़रूरी है इस चीज़ की। इन लोगों को जब तक तमाचा नहीं मारोगे तब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं। तमाचा क्या, लात से भी मारो सालों, बहुत हो गया। और देखो यार भाई, अगर कोई कुछ कर सकता है, कोई अच्छा व्यक्ति अगर है, साफ दिल का है, जो सही में अगर सेल्फलेसली काम कर सकता है, उन्हें सपोर्ट करो मेरे भाई। उन्हीं की ज़रूरत है इस देश को, ना कि चूतियों की। लेकिन क्या करें, ये देश भी चूतियों से भरा हुआ है और तभी तो ये चूतिया ही आते हैं मन में। चोर चोर को नहीं चुनेगा, किसको चुनेगा बताओ? चोरे नहीं चुनेगा साला, चोर चोरे चुनेगा। समझ रहे हैं क्या हम बोल रहे हैं? समझो मेरे भाई, समझो। देखो आज हम बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, शांति से बोल रहे हैं। किसी दिन आएगा, ज़रूर आएगा, जिस दिन हम अपना सारा लिमिटेशन तोड़ देंगे, सब कुछ तोड़ देंगे, सब खत्म कर देंगे। उस दिन जो हम बोलेंगे ना मेरे भाई, कसम से बता रहे हैं, तो हल्का अब क्या बोलें तुमको। अभी मेरे पास एक लिमिटेशन है, अभी हम लिमिट में ही रह के बोल सकते हैं। हम नहीं चाहते कि तुरंत ही उग्रवाद हो जाए। समझो इस बात को, बहुत ज़रूरी है इस देश को सपोर्ट की, इस देश को अच्छे सरकार की, अच्छे व्यक्ति की और अच्छे नियम कानून की। अरे भाई तुम इस बात को समझो, तुम जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो, जहाँ भी पढ़ रहे हो, तुम इंडिविजुअल लेवल पे भी करप्ट हो ना भाई। समझो इस बात को। एग्ज़ाम में चिट चल रहा है, फ़ोन खोल के लिख रहे हैं, पास हो रहे हैं, क्या मतलब है इसका? मतलब क्या मतलब है भाई, क्या कर रहे हो तुम? मतलब देखो किस हद तक तुम्हें मैनिपुलेट किया गया है। तुम्हें बताया गया है कि देखो भाई पढ़ो क्योंकि तुम्हें मार्क्स लाना है, और इस चीज़ के लिए साम दाम दंड भेद सब लगा दो। आदमी क्या करता है? चोरी करता है बहन। समझ लो, चोरी करता है, सब कुछ लगा के चोरी करता है। अरे समझो मेरे भाई, ज्ञान ज्ञान होता है, केवल ज्ञान के लिए होता है, किसी चीज़ को करने के लिए नहीं, किसी चीज़ को पाने के लिए नहीं। लेकिन उस ज्ञान से अगर हमें कोई नींव रखनी है, कोई व्यक्ति बनाना है या कोई वरिष्ठ पद का व्यक्ति चयनित करना है, तो भाई साफ दिल या ऑनेस्ट बंदा या फिर क्या कहते हैं इंटेलेक्चुअल बंदा को चुनेंगे ना कि चोर जो कि पैसा दे के पढ़ रहा है, पैसा दे के पास हो रहा है। चोर को चुनने जाओगे भाई, ऐसे नहीं, समझ लो, ऐसे नहीं रह जाओ, ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं रह जाओ, ऐसे नहीं करते रह जाओगे। कभी आँख टेढ़ा हो जाएगा, कभी साला लंगड़ा लूला पैदा हो जाएगा, कभी कैंसर में मर जाएगा, बोल देगा कि हाँ भाई गलत टाइम पे आए हो आप, जबकि बचने का चांस रहेगा। अब ज्ञान ही नहीं रहेगा, क्या करेगा बताओ? वही नहीं बोलेगा, पैसा लूट के ले जाएगा, चल देगा। खड़ा हो जाओ भाई, थोड़ा सपोर्ट कर लो। सोनम वांगचुक की सपोर्ट मत करो, अपने आप के लिए लड़ो। या दिन भर अगर ऐसे ही करना है, करते रहो, झाड़ पटा लो। समझ रहे हो? अलहुआ मीटिंग वाला डायलॉग तो सुना ही है। एक सीमा तक ही आदमी हद में रह के बोल सकता है, फिर उसके आगे नहीं बोलता है। समझो इस बात को। आज नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? ठीक है, समझो इस बात को। मेरा जो बोलने का काम था वो मैंने बोल दिया। अगले इलेक्शन में मुँह तोड़ जवाब देना, मारना, दोनों गाल में 2 थप्पड़ मारना, लात से मारना, पैर से मारना, अब मुंह पे मारना सीधा। समझ लो, सीधा मुंह पे मारना। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।